ताला तौफीक देता है जिसे महबूब रखता है। हर एक को तौफीक नहीं मिलते। कितने मालदार होते हैं लेकिन हज की तौफीक नहीं। कितने दौलतमंद इंसान ऐसे भी होते हैं लेकिन फजर की नमाज उनको नसीब नहीं। कितने ही ऐसे भी बड़े हमने लोग देखे, ताकतवर हैं, जवान हैं, और अपने आप को उन सेंटरों में लेते हैं जहां जिम और पता नहीं क्या चीजें करते हैं, मजबूत जिस्म बनाते हैं अपना। अरे मेरे भाई, इसको कीड़ों ने कल खाना है। कोई मालूम नहीं कि आपको कब तक जमीन के ऊपर जिंदा रहना है। क्या आपको मालूम है कि अगले साल भी मैं और आप यहाँ पर जमा होंगे? अल्लाह की कसम, आए रोज आप जिनाजे उठा रहे हैं, आए रोज आप अपने सोशल मीडिया पर देखें आज फला जगह हादसा हुआ। और हमारे गुज़श्ते साल यहाँ पर जो 2 नौजवान, बल्कि नौजवान जो पूरे नहीं थे, मासूम चेहरे थे, कहाँ है जनाब आज? यही मेरा और आपका हशर भी एक दिन होने वाला है। यकीन जानिए, ये मेरा और आपको तस्वर भी नहीं आता, लेकिन उस वक्त तस्वर जरूर आ जाएगा जब मेरा और आपका जनाजा ताबूत के अंदर पड़ा होगा। सब लोग रो रहे होंगे, अकरीबा को सहारा देने वाले भी होंगे, घर वालों के बड़े रिश्तेदार भी आए होंगे, और आपको और मेरे को सिर्फ फरिश्तों के साथ सब कुछ होगा। क्या जिंदगी किया, किस तरह जिंदगी गुजारी, जिस्म मजबूत किस लिए बनाया था? जो जिस्म सुबह फजर की नमाज नहीं के लिए नहीं उठता, अल्लाह की कसम वो जिस्म हराम वाला जिस्म है। रब के दरबार में उसकी कोई जरूरत नहीं, उसको इस मुसलमान का दावा करने का कोई हक नहीं। आज इस्लाम बदनाम हो रहा है हमारी वजह से। हमारा इस्लाम बड़ी रहमत वाला दीन था, शफकत वाला दीन था। इंसान तो इंसान, इंसानों के हुकूक तो दूर की बात, जानवरों के हुकूक भी हमारे इस्लाम के अंदर महफूज थे। किसी कीड़ी को मारना बगैर किसी गुनाह के ये भी इस्लाम इजाजत नहीं देता। इंसान का खून तो दूर की बात है, इंसान पर जुल्म करना तो दूर की बात है। इस्लाम हमदर्दी का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है, नफरत नहीं। लेकिन हमारे आमाल जब बदल जाते हैं, इंसान जब बेनमाजी बन जाता है, इसीलिए कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जिस्म के अंदर एक चीज है, इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लु, जब वो सही होगा आपका पूरा जिस्म सही होगा। व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, जब वो खराब हो जाएगा आपका पूरा जिस्म खराब हो जाएगा। अला वहियल कल्ब, वो दिल है। उलमाए कराम कहते हैं जब इंसान का दिल सख्त हो जाता है, परवरदिगार उसके दिल से रहमत को निकाल लेता है। कभी किसी छोटे पर वो रहम नहीं खाएगा, किसी फकीर पर रहम नहीं खाएगा, अपने हमसाये पर रहम नहीं खाएगा, जब उसका दिल परवरदिगार सख्त बना लेता है। और अल्लाह ताला कहते हैं, रसूल फरमाते हैं, मल्ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता उस पर मैं रहम नहीं करता। तो पैगाम ईद हमें यह दे रहा है कि हमें रब कहीं पर भी आजमाइश में डाल सकता है, हमें उस आजमाइश पर सब्र करना चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही हैं, इन्हीं की कुर्बानी करने जा रहे हो। और आज जो हमारे हुज्जाज किराम वहां हज करने गए हैं, वहां पर एक रुकन आता है, अगर उस काम को हाजी नहीं करेगा उसका हज कबूल नहीं। उम्रा करने के लिए हमारे को नेक जाते हैं, जब तक वो काम नहीं करेंगे वो कबूल नहीं। वो कौन सा काम है? वो सफा और मरवा पहाड़ी के दरमियान 7 चक्कर लगाने हैं। मालूम है आपको ये 7 चक्कर कौन से हैं? आपको तो बतला दिया गया होगा, लेकिन मिन बाबे तज़कीर में आपको बतला देता हूं। ये वो खातून थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी, बीवी भी नेक, बेटा भी नेक, वालिद भी नेक। ये रब की बड़ी रहमत होती है, रब का बड़ा करम होता है। बेटा भी नाफरमान, बीवी भी नाफरमान, खुद भी नाफरमान, ये रब की तरफ से ज़हमत और अज़ाब हुआ करता है। बीवी फरमाबरदार है। कहते सफा और मरवा से प्यार पानी न मिला मक्का में, जहां काबतुल्लाह भी है, जहां जमजम का पानी जिसके लिए आप तरसते हैं कि एक घूंट हमें मिल जाए। पता है वो कैसे वजूद में आया है, कैसे उसकी किसकी इसने फाउंडेशन किसने डाली है? कभी मालूम है आपको? फरिश्ते ने। कहते हैं प्यास लगी इस बीवी हाजरा को, अन्नी हाजरा को, सफा पहाड़ी पर चढ़ी। आप में से जो वहां गया होगा आपको मालूम होगा, अभी तो वहां पहाड़ी पूरी मिलती नहीं है, वहां तो अभी सजा धजा किया गया है। तो सफा पहाड़ी इस साइड और मरवा इस साइड। कहते सफा पर पहाड़ी पर चढ़ी, देखा कहीं पानी दिखाई देगा, कुछ पानी नहीं दिखाई दिया। गई मरवा पर और बीच में थोड़ा तेज चली। कौन? हाजर अलैहिस्सलाम। परवरदिगार ने उसकी इस अमल को इतना महबूब क्या कहा, हाजी जब तू यहां से चलेगा आपको भी थोड़ा तेज चलना होगा। ऐसे अजीम खातून 7 चक्कर लगाए सफा और मरवा के दरमियान, अल्लाह ताला ने उसको हज और उम्रा का रुकन करार दिया। कब? वो औरत एक अजीम औरत थी, रब की फर्माबरदार औरत थी, रब को मानने वाली औरत थी, रब पर तवक्कल करने वाली औरत थी। और आज की औरतें कैसी हैं? फिर औरतों पर क्या रोएंगे हम जनाब? ये वालिदैन की तरबियत है, ये उनकी तरबियत का कसूर है। बेटी को स्कूल के आदाब सिखा ले, वर्दी कैसी पहननी है, सफाई से के साथ कैसे जाना है। आपको अगर कहीं पढ़ाने के लिए दूर भेज देते हैं बेटियों को, उनको वहां पर बड़ा बंदोबस्त करते हैं, उसके कमरे का बंदोबस्त, उसकी ट्यूशन का बंदोबस्त, उसके बराबर अच्छे स्कूल में एडमिशन कराते हैं, लेकिन कभी दीन का कोई बंदोबस्त नहीं करता।
बेटी कहीं वहां जाकर बेदीन न हो जाना। बेटी वहां क्या नमाज का कोई एहतिमाम है कि नहीं है? क्या वहां साथ में कोई मदरसा है जहां पर आप कुरान भी कम से कम सीखोगी? कोई इंतजाम नहीं। ये मुसलमान हैं जिन्हें देखकर शर्माए यहूद। क्या कर रहे हम आज इस्लाम के साथ? कितना इस्लाम हमारे दरमियान हमारे हाथों से मजलूम बन चुका है। ठीक बात है, मुसलमान जज्बात में कभी आते मस्जिद की तौहीन कर दी, लेकिन हम लोग कितनी तौहीन करते हैं, तस्वर ही नहीं। कुरान ने बतलाया पर्दे करो अपनी औरतों पर जो बालिग हो जाती हैं, बाजारों में उनको ऐसे ना भेजो भेड़ बकरियों की तरह। मुसलमान क्या करते हैं जी? मॉडर्न जमाना है, और इस मॉडर्न जमाने को इस्लाम पता क्या कहता है? इस्लाम लाने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले मक्का के जो लोग थे वो इसी तरह नंगे भंगे बाजारों में घूमा करते थे। इस्लाम ने इसको जाहिलियत से ताबीर दिया, कहा वो दौरे जाहिलियत था। आज की औरत भी अगर बेपर्दगी में बाजार में निकलती है, वो अपने आप को साबित करती है कि मैं उसी जाहिल जमाने की औरत हूं, उसी जहालत के जमाने की मैं औरत हूं। वगैरह इस्लाम ने इसको बड़ा मकाम दिया था। आपको पर्दे में रहना था, आप बहुत कीमती चीज थी। लेकिन वालिदैन बेगैरत बन गए, बहन जो भाई घर में थे वो बेगैरत बन गए, लड़कियों को बाजारों की नुमाइश बना दिया। और कहते हैं जी मॉडर्न जमाना नहीं। सामने कराम, ये भी खातून थी, परवरदिगार की इसकी अदा इतनी पसंद आई, कहा हमेशा जब तक कयामत तक जो लोग हज उम्रा करेंगे, इस हाजरा के उस रास्ते पर चक्कर जरूर आपको लगाना पड़ेगा। जो ऐसा नहीं करेगा, भले से 3 लाख खर्च किया, यहां से मक्का का सफर किया, उसका हज उम्रा कबूल नहीं। वो वापस आया, उसका अमल कबूल नहीं। हज और उम्रा के जो अरकान है उनमें से एक रुकन ये भी है कि सफा मरवा की पहाड़ी, ये वही चक्कर है जो हाजिर अलैहिस्सलाम ने चक्कर लगाए थे। लेकिन आज जब ईद आती है, ईद का मकसद हम समझते नहीं, ईद चले जाती है, फिर मुसलमानों की वही हालत। हमारे भाई जब यहां से निकलेंगे नौजवान, तो वही नशावर चीजों का इस्तेमाल, वही मोबाइलों के अंदर एक दूसरे को गाने भेजना, गाने सुनना। शाम होती है तो गाना सुनते सुनते, सुबह उठते तो गाना सुनते सुनते आकर भैया कहां पहुंच गए आप? किसके उम्मती आप हैं? आपका नबी तो मोहम्मद करीम था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने फरमाया था ये गाने खबीस रूहों की गजा है, इससे आपकी रूहें खराब हो जाएंगी। जब नौजवान सुबह शाम गाना सुनता सुनता सोएगा और जागेगा, उसकी रूह का क्या अंजाम होगा? इसीलिए कहते हैं किसी को यह मालूम करना है कि मेरी रूह जो अंदर है, मेरा दिल जो अंदर है, क्या ये जिंदा है कि मुर्दा है? उस वक्त देखा करे जब आजान होती है, आप किसी दुकान पे बैठे हैं, मजलिस में बैठे हैं, रास्ते से गुजरते हैं, हय्या अला सलाह के बाद भी अगर मस्जिद के अंदर आप नहीं गए, समझ लेना तेरी रूह मुर्दा हो चुकी है, आपका दिल मुर्दा हो चुका है, जो रब के दरबार में झुकने के लिए इस वक्त तैयार नहीं रहा है। तो ये हमें ईद का पैगाम है कि हम अपने माशरे की इस्लाह करें। खाली एक दिन की कुर्बानी कर देने से जनाब, रमजान के 30 रोजे रख लेने से जनाब हक मुसलमान का अदा नहीं होता। ईद की नमाज जमात के साथ पढ़ लेने से इससे इस्लाम का हक अदा नहीं होता। इस्लाम के बहुत सारे हुकूक हैं। सुबह कैसे उठना है, शाम को कैसे सोना है, अपने अहल के साथ कैसे रहना है, अपने हमसायों के साथ कैसे रहना है, ये तमाम तर हमें 24 घंटे मद्देनजर रखने होंगे। तब जाकर हम कहेंगे कि रब हम पर अपनी रहमत करेगा। दुआएं भेजते हैं, अल्लाह ताला